भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण, मानव मर्यादा रामायण 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 श्री मैं तुझे शाप देता हूँ कि एक दिन तेरा यही छल तेरी मृत्यु का कारण होगा। राक्षसों का उत्पात मेरे लक्ष्य में बाधा डाल रहा है, इसलिए मैं आपसे सेना की सहायता मांगने आया हूँ राजन। जब तक विश्वामित्र जीवित रहेगा वो प्रयास करना नहीं छोड़ेगा लंकेश। तो उसका वध कर दो। हे रघुनंदन राम, मैं आ रहा हूँ। प्रतीक्षा में धैर्य चाहिए महारानी, किंतु धैर्य प्रतीक्षा नहीं चाहता। ध्यायेत् सूर्यमनन्तशक्तिकिरणम् संविन्मयं भास्करम् भक्तानां भयप्रदं करधृताम् भोजद्वयं शङ्करम् आदित्यं जगदीशमच्युतमजम् त्रैलोक्यचूडामणिम् भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिम् मार्तण्डमाद्यं गुरुम्। ॐ सूर्यनारायणाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ॐ
मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। देवाधिदेव, सारा संसार आपको अर्घ्य देता है, किंतु आपने जल का अर्घ्य किसे दिया स्वामी? उसे जो अजन्मा है, किंतु जिसने मानव कल्याण के लिए जन्म लिया है। यह जलांजलि मैं उसे दे रहा हूं जो अमरता को त्याग कर नश्वरता की ओर आया है और यह सिद्ध करने आया है कि धर्म मानव जीवन का मूल मंत्र है। जिसने अभी विद्यार्थी जीवन समाप्त किया है और अपने शिष्य धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करके अपने गुरु से वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया है और उस ज्ञान को अपने जीवन में इस प्रकार उतार लिया है जिस प्रकार सूर्य की किरणों का प्रकाश धरती पर उतरता है। स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः। ॐ ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः। ॐ ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। उस स्वर्णमय मंडल के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे जगत के पोषक, आप उसे दूर कीजिए जिससे कि सत्यनिष्ठ मैं आपको देख सकूं।
पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। हे पोषक, हे नियामक, हे प्रजापति सूर्य, अपनी रश्मियों को दूर करो, अपनी दीप्ति को समेट लो, जो एकाकार ब्रह्मांड की अनुभूति दे, तथा मैं स्वयं के अंतर में आपके दर्शन कर सकूं। क्योंकि जो पुरुष आप में है वही मैं हूं। यो सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। मनस्वी भव, ओजस्वी भव, यशस्वी भव। हे गुरुदेव, आज मैं सचमुच धन्य हो गया। इस समय मैं दो सूर्यों के मध्य में खड़ा हूं। मेरे पीछे वो सूर्य हैं जो जगत का अंधकार मिटाते हैं, और मेरे समक्ष अज्ञान का अंधकार मिटाने वाले ज्ञान के सूर्य हैं। उस सूर्य ने मेरे पथ को प्रकाशित किया है गुरुदेव, तथा इस सूर्य ने मेरी आत्मा को। गुरुदेव, आज इस राम के पास जो कुछ भी है आप ही का दिया हुआ है। आप ही ने बताया कि केवल जन्म लेना ही जीवन नहीं है। जीवन को जीवन बनाने के लिए ज्ञान रत्नों की आवश्यकता होती है, और गुरु ही चेतना का ऐसा सागर है जिससे एक शिष्य ज्ञान के रत्नों की प्राप्ति कर सकता है। और रत्न सागर के किनारे नहीं, सागर की गहराई में उतरकर प्राप्त किए जाते हैं। और यही मैंने प्राप्त किया गुरुदेव। राम, गुरु के पास जो कुछ भी होता है वो उसका अपना नहीं होता, गुरु भी उसे प्राप्त करता है। ज्ञान दीपक की लौ के समान होता है राम, जिससे जितने भी दीपक जलाए जाएं, लौ नहीं घटती, उसका प्रकाश कम नहीं होता। गुरुदेव, आशीष दीजिए गुरुदेव कि आपके द्वारा प्रज्वलित ज्ञान दीप का प्रकाश स्थायी हो। राम, आज गुरुकुल में तुम्हारी शिक्षा का अंतिम दिन है। परंपरा अनुसार गुरुकुल से विदा करने से पूर्व मैं तुमसे विद्यार्थी जीवन का अंतिम प्रश्न करता हूं। तुम्हारे समक्ष सफल मानव जीवन की परिभाषा क्या है? गुरुदेव, आपने मुझे वेदों की शिक्षा दी, उपनिषदों का रहस्य समझाया। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार मानव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिन्हें हम पुरुषार्थ कहते हैं, इनकी प्राप्ति के लिए 4 संकल्प अत्यंत आवश्यक है। मैं आज आपके समक्ष और आपके आशीर्वाद से वो 4 संकल्प करता हूं। प्रथम संकल्प है सत्यम वद। मानव को सत्य का मार्ग कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य वो है जो निष्पक्ष है, स्वार्थ रहित है, सारे संबंधों से ऊपर है। यदि एक वाक्य में कहूं तो सत्य ही ईश्वर है।
और मैं वो सत्य कदापि नहीं छोड़ूंगा। दूसरा संकल्प है धर्मंचर, धर्म के अनुसार आचरण करना। धर्मात्मा वही है गुरुदेव जो सदैव मर्यादा का ध्यान रखता है, जिसे मर्यादा सबसे अधिक प्रिय होती है। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि गुरु, माता, पिता, भ्राता, मित्र, पति, पत्नी, समाज, परिवार एवं देश सभी मर्यादा से जुड़े हुए हैं। शत्रु के साथ भी मर्यादा का पालन अवश्य होना चाहिए। जो मर्यादा से बाहर है वो धर्म नहीं है, और मैं मर्यादा का पालन अविरत करूंगा। राम, मर्यादा से तुम्हारा अभिप्राय क्या है? गुरुदेव, मर्यादा इस संत बहने वाली नदी के समान होती है। जब तक ये नदी अपनी मर्यादा में बहती है, अपने दोनों किनारों के भीतर बहती है, तो जन कल्याण करती है। परंतु जब यही नदी अपनी मर्यादा को लांघकर बाहर बहने लगती है तो विनाशकारी हो जाती है। मर्यादा मंद गति से बहने वाली पवन के समान होती है, जो प्राणदायिनी होती है। परंतु जब यही पवन अपनी मर्यादा को तोड़ देती है तो आंधी के रूप में विध्वंस कर देती है। तीसरा संकल्प है स्वाध्याय। स्वाध्यायान मा प्रमदः। व्यक्ति को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है, वो किस दिशा की ओर जा रहा है। जब लक्ष्य दिशा एवं दिशा लक्ष्य बन जाए तो मानव को कभी भटकना नहीं पड़ता। हे गुरुदेव, मैं सदैव अपने लक्ष्य को ही अपनी दिशा बनाऊंगा। और चौथा एवं अंतिम संकल्प है प्रजा कल्याण। प्रजा तंतुम मां व्यवच्छेत्सी ही। मैं प्रजा कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए एवं एक अनुशासित समाज के निर्माण के लिए स्वयं को अनुशासित करूंगा गुरुदेव। और यदि मैं ये संकल्प पूर्ण नहीं कर पाया गुरुदेव, तो दशरथ नंदन राम नहीं कहलाऊंगा। जिस कर्म, जिस धर्म, जिस मार्ग एवं जिस विचार में मर्यादा ना हो, मैं उसे कदापि नहीं अपनाऊंगा। यह राम का कोरा संकल्प नहीं है गुरुदेव, यह सूर्यवंशी राम का अपने गुरुदेव को दिया हुआ वचन है। आयुष्मान भव। कितने वर्ष निकल गए और ऐसा लगा जैसे कुछ पल ही गए हो। चारों भाई जब विदा लेने आए तो आशीष भी नहीं दे पाई। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं राजभवन जा रहा हूं देवी। छोड़ने जा रहे हैं चारों राजकुमारों को? हाँ देवी। चारों ज्ञान, कर्म, नीति एवं त्याग की मूर्तियां हैं। और राम से जब मैंने विदाई का अंतिम प्रश्न पूछा और जब उसका उत्तर प्राप्त हुआ तो उसने शिष्य का आकार गुरु के आकार से भी बड़ा कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? हाँ देवी, मैं सत्य कह रहा हूं। एक आचार्य के लिए इससे बड़े गौरव की और क्या स्थिति हो सकती है जब उसका शिष्य ज्ञान में अपने गुरु को भी पीछे छोड़ जाए। देवी, आज मुझे अपने रिक्त हो जाने पर भी अभिमान हो रहा है। आज तक पति पत्नी जन जन्मांतर एक दूसरे को पाने की इच्छा करते रहे हैं और मैं गुरु वशिष्ठ
ऐसा गुरु जो राम जैसे शिष्य को हर जन्म में प्राप्त करना चाहता है। ये क्या, आज आपके नेत्रों में भी जल? नहीं देवी, जब वाणी मुंह खोने लगती है तब नेत्र बोलने लगते हैं। कुछ दिन और उन्हें रोक लेते तो। नहीं देवी, आपने एक आचार्य को अपना जीवन संगी चुना है। ऐसी स्थिति से आपको सदैव जूझना होगा, ममता को जन्म देना होगा और फिर उस पर अंकुश भी लगाना होगा। देवी, चारों राजकुमार महाराज दशरथ की धरोहर है और मैं उन्हें उनकी धरोहर लौटाने जा रहा हूं। जाइए, किंतु मेरे पग बांधते जाइए, जिससे मैं द्वार तक आकर उन्हें जाता न देख सकूं। मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। राम, मेरे राम। महारानी, 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 महारानी। महाराज, आपकी प्रसन्नता, आपका उत्साह और आपकी वाणी ये कह रही है कि आपको हमारे राजकुमारों के आने का सुखद समाचार मिल चुका है। सुखद समाचार? महारानी कौशल्या, सुख एवं सौभाग्य का देवता स्वयं समाचार बन के आया है। दिशाएं मग्न है, आकाश धरती पर उतरने को व्याकुल है, वसंत अयोध्या के कण कण को रंग रहा है। हमारे राम अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। क्या महाराज, हमारे राम आ गए? हाँ महारानी कैकेयी, दशरथ के इस भवन की शोभा लौट रही है। अब हमारे प्रतीक्षा से थके नेत्रों को राम दर्शन का अंजन मिलेगा। सत्य कहा महारानी सुमित्रा। सूर्य वंशों के इस राजभवन में सूर्य का प्रकाश लौट रहा है। ये हमारी प्रतीक्षा की अंतिम घड़ियां हैं। समझ में नहीं आता, मैं अपने लाल को कैसे देखूंगी? अपने दृष्टि दोष से उसे कैसे बचाऊंगी? पुत्र का दर्शन माता के लिए संजीवनी समान होता है कैकेयी। आपने सत्य कहा दीदी। बहन, दृष्टि दोष की चिंता मत करो। छोटी माताओं की दृष्टि संतान के लिए रक्षा कवच के समान होती है। महाराज, कितना उत्तम होता यदि हम अपने राम का स्वागत नगर की सीमा पर करते। सत्य कहा महारानी कैकेयी। अब इससे अधिक और प्रतीक्षा तो मुझसे भी नहीं होती। मैं सारे नियम, सारी मर्यादा, सारा शिष्टाचार भंग करके अयोध्या के राजमार्ग पर ही अपने राम से मिलने जा रहा हूं। धैर्य राजन, धैर्य। प्रणाम कुलगुरु। प्रणाम कुलगुरु। आप सबका कल्याण हो। राजन, एक दिन इसी भवन से मैं आपकी धरोहर राम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न ले गया था। इस आचार्य में जितनी सामर्थ्य थी राजन, उसके अनुसार मैंने चारों राजकुमारों को शिक्षा दान दिया और आज आपकी धरोहर आपको लौटाने आया हूं। संभालिए अपनी धरोहर। आओ राम। राम,
आयो, दशरथ राम ही दर्शन पायो। रूप अनूप सकल सुख धामा, सजल बिलोकत नृप सुत रामा। सजल बिलोकत नृप सुत रामा। पिताश्री, आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। पिताश्री, राम, पिताश्री, पिताश्री। राम, मेरी वाणी में इतनी क्षमता नहीं कि मैं अपनी भावना तुम्हें शब्दों में बता सकूं। पिताश्री, आपका प्रेम और आपकी भावना का उत्तर देने की क्षमता तो इस राम में भी नहीं है। पिताश्री, जिस प्रकार इस समस्त पृथ्वी पर एक ही सूर्य है, एक ही हिमालय है और एक ही गंगा है, उसी प्रकार इस समस्त पृथ्वी पर आपके समान केवल एक ही पिता है, और वो है स्वयं आप। हाँ पिताश्री। पुत्र राम, मेरे राम। पिताश्री। हाँ। महारानी कौशल्या, आज हमारे प्राण लौट आए। राम, पुत्र। माता। आयुष्मान भव। पुत्र, अब इस माता की दृष्टि से इतने दिन ओझल मत रहना। जो आज्ञा माता।